नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, आपने जिंदगी भर की कमाई जोड़ जोड़ कर लोन लेकर एक खूबसूरत रेडी टू मूव फ्लैट खरीदा, पैसा दिया, चाबी ली, परिवार के साथ शिफ्ट हो गए, खुशी का माहौल, नया घर, नई शुरुआत। लेकिन अचानक एक दिन कोई आता है और कहता है ये फ्लैट मेरा है, तुमने गलत आदमी से खरीदा। कोर्ट कचहरी, पुलिस, सालों का झंझट और आपकी पूरी कमाई डूब गई। अफसोस, रोना धोना कुछ नहीं बचा। ऐसा सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, रियल लाइफ में भी होता है। दोस्तों, भारत में हर साल हजारों लोग रियल एस्टेट फ्रॉड का शिकार बनते हैं। टाइटल फ्रॉड, फेक ओनरशिप, ये सबसे कॉमन स्कैम है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2024-25 में साइबर और प्रॉपर्टी फ्रॉड के केस 4 गुना तक बढ़ गए। कई रिपोर्ट्स में आया है कि टाइटल से जुड़े फ्रॉड सबसे ज्यादा लोगों को बर्बाद करते हैं। तो अगर आप भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जो कि अच्छा ऑप्शन है क्योंकि तुरंत शिफ्ट हो सकते हो, कोई डिले का टेंशन नहीं, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 4 सुपर इंपॉर्टेंट बातों की जिन्हें इग्नोर किया तो जिंदगी भर पछताओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, मालिकाना हक यानी टाइटल क्लियरेंस। दोस्तों, एक मेरे जानने वाले अंकल जी थे, दिल्ली में रेडी फ्लैट खरीदा, सेलर ने सारे पेपर्स दिखाए, रजिस्ट्री हुई, सब खुश। 2 साल बाद पता चला कि असली ऑनर कोई और था। सेलर ने फर्जी पेपर बनवाए थे, कोर्ट केस चला, 10 साल लग गए। आखिर में फ्लैट गया और पैसा भी डूब गया। ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? दोस्तों, रियल एस्टेट लॉयर्स और रेरा एक्सपर्ट्स बार बार बोलते हैं, कभी भी सेलर के पेपर्स पर भरोसा मत करो। खुद जाओ रेवेन्यू ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस, चेक करो कि प्रॉपर्टी का क्लियर टाइटल है या नहीं। एनकैम्ब्रेंस सर्टिफिकेट यानी ईसी लो, जो बताता है कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन या डिस्प्यूट तो नहीं है। रेरा के नियमों में भी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के लिए ऑनरशिप वेरिफिकेशन जरूरी है। रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में 30 से 40% प्रॉपर्टी डिस्प्यूट टाइटल इशू से ही होते हैं। तो पहला रूल, बिना टाइटल चेक किए 1 रुपए भी एडवांस मत दो। दूसरी बात, प्रॉपर्टी की उम्र। दोस्तों, एक फैमिली थी मुंबई में, नया लगने वाला फ्लैट खरीदा लेकिन 15 साल पुराना था। शुरू में तो ठीक, लेकिन 5 साल बाद दीवारों में क्रैक्स, प्लम्बिंग प्रॉब्लम्स, लिफ्ट बार बार खराब, मेंटेनेंस का खर्चा इतना कि हर महीने हजारों जा रहे थे। आखिर में बेचना पड़ा, लेकिन वैल्यू 30% तक गिर चुकी थी। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय क्या है? स्ट्रक्चर इंजीनियर्स और वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं भारत में रेजिडेंशियल बिल्डिंग की औसत लाइफ 60 से 80 साल मानी जाती है। उम्र जितनी ज्यादा, वैल्यू उतनी कम। डेप्रिसिएशन फॉर्मूला सिंपल है, बिल्डिंग की उम्र को टोटल यूजफुल लाइफ से डिवाइड करो। जैसे 20 साल पुरानी बिल्डिंग अगर 60 साल की लाइफ वाली है तो 33% डेप्रिशिएट। लोकल लोगों से बात करो, प्रॉपर्टी डीलर से पूछो और जरूर एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर से इंस्पेक्शन करवाओ। दोस्तों, पुरानी प्रॉपर्टी सस्ती लगती है लेकिन लॉन्ग टर्म में महंगी पड़ती है। तीसरी जरूरी बात, सुविधा और लोकेशन। एक लड़की थी बेंगलुरु में, अच्छी जॉब, नया फ्लैट खरीदा, रेडी टू मूव था, लेकिन आसपास कुछ नहीं, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, ट्रैफिक जाम हर दिन, पानी की प्रॉब्लम, ऑफिस आने जाने में 3 घंटे लगते थे, डिलीवरी भी नहीं आती थी। 2 साल में बेच दिया, घाटा उठाकर। एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं? 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के सर्वे में 80% बायर्स कहते हैं कि लोकेशन और बेसिक एमिनिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें चेक करो कि 24 घंटे 7 दिन पानी है या नहीं, बिजली बैकअप कैसा है, सीवरेज सिस्टम की हालत ठीक है या नहीं, आसपास में मेट्रो, बस, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट कितनी दूर है, इंटरनेट स्पीड, मोबाइल नेटवर्क, और हाँ, दिन के अलग अलग टाइम पर विजिट करो, सुबह, शाम, रात, ट्रैफिक नॉलेज, सेफ्टी सब चेक करो। रेडी टू मूव का फायदा ही यही है कि आप रियल टाइम में सब देख सकते हो। चौथी और आखिरी लेकिन बहुत पावरफुल बात, आरडब्ल्यूए यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। एक सोसाइटी थी नोएडा में, आरडब्ल्यूए एक्टिव नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, पार्किंग का झगड़ा, गंदगी, सिक्योरिटी जीरो, चोरी हो गई, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था। लोग परेशान होकर भागने लगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई। लेकिन जहां आरडब्ल्यूए स्ट्रॉन्ग है वहां जिंदगी आसान है। एक्सपर्ट्स और हाउसिंग सोसाइटी रिपोर्ट्स कहती है कि अच्छा आरडब्ल्यूए सिक्योरिटी देता है, मेंटेनेंस हैंडल करता है,
बिजली, पानी, प्लम्बिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है, पार्क, क्लब हाउस सब मेंटेन रखता है। रजिस्टर्ड आरडब्ल्यूए हो तो और बेहतर, क्योंकि कानूनी पावर होती है। आजकल नए लोगों के लिए सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है और आरडब्ल्यूए ही इसका एकमात्र जवाब है। कई सोसाइटी में आरडब्ल्यूए की वजह से प्रॉपर्टीज वैल्यू 15 से 20% तक ज्यादा रहती है और खरीदने से पहले मौजूदा रेजिडेंट से बात करो आरडब्ल्यूए कितना एक्टिव है। दोस्तों, ये 4 बातें, मालिकाना हक, प्रॉपर्टी की उम्र, सुविधा और आरडब्ल्यूए, अगर ध्यान में रखोगे तो आपका घर सच में सपनों का आशियाना बनेगा, वरना नुकसान का गड्ढा। रेरा ने बायर्स को बहुत प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन अंत में स्मार्टनेस आपकी अपनी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।